गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने जिम्नोस्पर्म में तीन जो ऑर्डर हमारे सिलेबस के थे, साइकेडेल्स, कॉनिफेरल्स एंड नीडेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज उसी में जो हमारा फर्स्ट जो प्लांट है सिलेबस में, साइकस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साइकेडेल्स के बारे में डिस्कस। तो साइकेडेल्स जो साइकस है प्लांट, वो ऑर्डर या उसका अगर क्लासिफिकेशन अपन पढ़ें तो डिवीजन साइकेडो फाइटा एंड साइकेडोप्सिडा क्लास के अंतर्गत ऑर्डर साइकेडेल्स एंड साइकेडेल्स के आता। तो यह है जो ऑर्डर है साइकेडेल्स, उसके अपन डिस्कस करेंगे। फिर इसमें फैमिली है जो साइकेडेसी। तो ऑर्डर साइकेडेल्स में साइकस को रखा गया है साइकेडेल्स ऑर्डर। इसमें जो प्लांट्स हैं, दोनों ही तरह के प्लांट्स आते हैं साइकेडेल्स में। कुछ प्लांट्स फॉसिल्स भी हैं एंड लिविंग प्लांट्स भी। फॉसिल्स एंड लिविंग प्लांट्स, दोनों ही तरह के प्लांट्स ऑर्डर में आते हैं साइकेडेल्स में। इन प्लांट्स का ओरिजिन या उद्भव कार्बोनिफेरस जो महाकाल था उसमें हुआ था, और इसमें साइटोफिलिकेट्स में जो प्लांट्स थे जिनको अपन सीड फंड्स के नाम से जानते हैं, सीड फंड्स, उनसे साइकस का साइकस में जो साइकेडेल्स ऑर्डर के प्लांट्स हैं उनका उद्भव हुआ है, जो लगभग 120 करोड़ वर्ष पहले इनका उद्भव हुआ था। ओरिजिनेट हुए थे ये मीजोजोइक इरा, जो कार्बोनिफेरस के बाद मीजोजोइक इरा, इसमें ये ट्रायसिक जो पीरियड था या काल, उसमें ये मुख्य वनस्पति थे या जमीन पर प्रमुखता से डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में ये प्लांट्स पाए जाते। इसी कारण से जो मीजोजोइक है इरा, उसको एज ऑफ साइकेड्स भी कहते हैं। एज ऑफ साइकेड्स के रूप में ये जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा काल या महाकाल साइकस का युग कहलाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मीजोजोइक जो इरा है उसको एज ऑफ साइकेड्स के रूप में जाना जाता है। इसमें अभी 10 जो वंश हैं या जीनस और उनकी लगभग 100 स्पीसीज पाई जाती हैं, यानी फॉसिल्स फॉर्म में और लिविंग फॉर्म में दोनों में ही ये पाए जाते हैं।
फॉसिल जो इसके प्लांट्स हैं, जिन प्लांट्स के फॉसिल्स पाए जाते हैं वो मुख्यतः जो अलास्का रीजन या साइबेरिया का रीजन है या फिर ग्रीनलैंड का जो भाग है वहाँ पर इसके इन प्लांट्स के फॉसिल्स पाए जाते हैं। अलास्का, साइबेरिया और ग्रीनलैंड जनरली यहाँ पर बर्फ पाई जाती है, वर्ष पर अमेरिका, यूएसए, रसिया, इनके ये एरिया हैं और उन एरिया में इनके फॉसिल्स अभी प्रेजेंट हैं या पाए जाते हैं। लिविंग्स जो फॉसिल्स हैं या लिविंग प्लांट हैं जो जनरली लिविंग फॉसिल्स कहलाते हैं या इनको कहते हैं, जैसे साइकस भी एक लिविंग फॉसिल कहलाता है। ये जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इन रीजन्स में या क्षेत्रों में पृथ्वी पर पाए जाते हैं। प्लांट्स जनरली काष्ठीय होते हैं, मेनोजाइलिक, जैसा कि अपन पढ़ते हैं काष्ठीय वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, और मेनोजाइलिक होते हैं, मीन्स कास्ट ज़्यादा डेवलप नहीं होती। लेकिन ज़ैमिया पिग्मिया जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके थे, इसमें जो प्लांट्स होता है वो ट्यूबरस फॉर्म में होता है, कंदिल रूप में पाया जाता है और इसमें अनियमित रूप से ब्रांचिंग पाई जाती है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, 5 सेंटीमीटर तक पाई जाती हैं। तो इस कारण से जो साइकेड्स हैं इनमें इसको एक सिंथेटिक ग्रुप या संश्लेषित ग्रुप के रूप में भी मान्यता है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं साइकेड्स के वो टेरिडोस्पर्मेल्स सीड फंड से भी उसमें मिलते जुलते लक्षण हैं, पेंटेजाइलेज से भी लक्षण इसमें पाए जाते हैं, गिंगोइल्स से भी मिलते हुए लक्षण इनमें पाए जाते हैं और वेनिटाइटिल्स ऑर्डर से भी इनमें लक्षण मिलते हैं। तो इस कारण से इसमें इस ग्रुप को एक सिंथेटिक ग्रुप के रूप में भी जाना जाता है। अगर प्लांट्स के हैबिट की बात करें साइकेड्स की, तो जनरली जो प्लांट होता है वो अनब्रांच्ड सिलिंड्रिकल और अनब्रांच्ड एंड स्लो ग्रोथ रेट, क्योंकि इसमें इन प्लांट्स में जो ग्रोथ रेट होती है वो काफ़ी धीमी होती है और एक ताड़ के वृक्ष की तरह ब्रांचिंग नहीं पाई जाती इसमें। अनब्रांच्ड होते हैं, टैप रूट सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है और जो लीव्स होती है वो अपेक्स पर पाई जाती हैं, शूट के अपेक्स पर पाई जाती हैं और एक क्राउन के रूप में प्रेजेंट होती है। इस तरह से जब हम इसके डायग्राम बनाए, यहाँ पर ये अंडरग्राउंड टैप रूट सिस्टम और ये यहाँ पर एक क्राउन होता है, एक मुकुट होता है लीफ का, पिन्नेटली कंपाउंड
लीच पाई जाती हैं इस तरह। तो यहाँ पर ये जो लीफ होती हैं वो क्राउन शेप में होती है, मुकुट के रूप में पाई जाती हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो होती है प्लांट्स में संयुक्त रूप से पिच्छाकार संयुक्त पत्ती इसमें पाई जाती है। ये बीच में रेचिस और लीफलेट, और जो प्लांट्स है उस पर यहाँ पर ये लीफ स्कार्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक छाप के रूप में स्टेम पर पाए जाते हैं, लीफ बेस। साइकस, अगर साइकस जो प्लांट्स है इसका जो लिविंग फॉसिल्स, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, बांग्लादेश, इन देश इनमें पाया जाता है। और इंडिया में असम या जो तटीय रीजन्स हैं, उड़ीसा है, जैसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, तमिलनाडु साउथ में, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, उनमें जो ये जो पूर्व का तटीय क्षेत्र है इंडिया का, उसमें ये पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज साइकस की जो जैसे अपन देखने को मिलती है, तो ये ऑर्नामेंट प्लांट्स है जो आर्टिफिशियली अपन इसको उगाते हैं और अपने बाग बगीचों में, उद्यानों में ये पाया जाता है। जो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस साइनेंसिस वगैरह, ये जिनको अपन घरों में या बगीचों में उगाते हैं, लेकिन ये नेचुरली नहीं पाए जाते। तो इसमें जो लीव्स की बात हो रही थी, क्राउन के रूप में पाई जाती है, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, पिन्नेटली, बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती हैं, पेरीपिन्नेट फॉर्म्स भी इसमें पाई जाती हैं। और इसमें जो मुख्य चीज़ है, जब यंग स्टेज में इसमें लीव्स में सरसीनेट बर्नेशन या क्रिसले बलन ये पाया जाता है, कुंडलित जैसा कि टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। तो ये टेरिडोफाइट्स के रूप की तरह लक्षण है सरसीनेट वेनेशन पाया जाना। जैमिया फिग्मिया जो जैसा कि अपन कहते हैं ट्यूबरस और फॉर्म में पाया जाता है। जनरली इसमें जो लीव्स होती हैं वो 5 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है, छोटी सूक्ष्म लीव्स होती हैं जैमिया फिग्मिया में, बॉबिनिया भी है इसमें, इससे मिलता जुलता, और ट्यूबरस फॉर्म में। अगर रूट्स में अपन देखें तो इसमें रूट्स होती है वो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर टैप रूट के साथ साथ कॉरिलॉइड रूट भी पाई जाती हैं। कॉरिलॉइड रूट्स इसका मुख्य लक्षण है साइकस का, जो जमीन से ऊपर कोरल शेप में पाई जाती हैं, उसी के कारण इनमें कॉरिलॉइड रूट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो आउटर मॉर्फोलॉजी है वो कोरल जैसी दिखाई देती है, मूंगों जैसी दिखाई देती है, और ये ग्रीन होती हैं लीव्स, और इनमें एक मुख्य कॉर्टिकल रीजन पाया जाता है कॉर्टेक्स में, जो एल्गल जोन कहलाता है, जहाँ पर बिलीग्रीन एल्गी इसमें सिम्बायोटिक रूप में फॉर्म में पाए जाते हैं, सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं बिलीग्रीन एल्गी। तो एल्गल रीजन इन कॉरिडॉइड रूट का मुख्य लक्षण है। एंडोजीनियस कंडीशन, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो एंडोजीनियस होती है, पेरिसाइकल से होती है लीव्स की, रूट्स की। तो ये अंतर्जात
टाइप का उद्भव इनमें पाया जाता है। तो लीफ की बात, और यहाँ पर जड़ें भी दो तरह की पाई जाती हैं, लीव्स भी, फॉलियोज लीव्स एंड स्केली लीव्स, दो तरह की लीव्स में पाई जाती हैं इनमें। मीन्स कहने का मतलब ये है कि पत्तियों में भी डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, द्विरूपता पाई जाती है। स्केली लीव्स होती हैं जो ब्राउन कलर की या सिल्वरी कलर की होती हैं, और फोलियोज लीफ होती हैं वो ग्रीन होती हैं, जो जनरली फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। ब्राउन जो लीव्स होती हैं वो, या स्केली लीव्स होती हैं, वो प्रोटेक्शन का काम करती हैं, अपेक्स पर पाई जाती है। इन प्लांट्स में मेल एंड फीमेल प्लांट्स दोनों अलग अलग होते हैं, और इनमें जो ग्रोथ होती है वह मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल टाइप की पाई जाती है। तो फीमेल जो प्लांट होती है उसमें कोन नहीं बनते, और मेगा स्पोरोफिल पर ओब्यूल्स का निर्माण होता है, और मोनोपोडियल टाइप की ग्रोथ पाई जाती है। लेकिन मेल प्लांट में स्पोरोफिल्स बना होती हैं, और उनसे मिल करके ये कॉम्पैक्ट कोन बनता है बहुत बड़ा, और यहाँ पर जो ब्रांच ग्रोथ पैटर्न है वो सिम्पोडियल टाइप का पाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें किस तरह की इसकी एनाटॉमी किस तरह की होती है, जब सेक्शन काटते हैं तो किस तरह से ये दिखाई देते हैं, ये अपन नेक्स्ट जो क्लास है